अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग तो जारी है, लेकिन इस जंग के अंदर ईरान के मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, गल्फ स्टेट्स, अरब ममालिक जो हैं उन पर भी हमले जारी हैं। और इस सब के अंदर यही इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि आज नहीं तो कल अरब स्टेट्स जो हैं उन्हें भी इस जंग का हिस्सा बनना पड़ सकता है। और इस हवाले से अब मुत्तहदा अरब अमारात से बड़ा ऐलान हो चुका है। ये बाज़ाब्ता तौर पर कदम इस जंग को एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 18 मार्च 2026 बुध का दिन। अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग की कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स, ईरान के लेटेस्ट हमलों के अंदर जो इम्पैक्ट डला है, ईरान के मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, गल्फ स्टेट्स जो हैं उन पर हमलों की कुछ अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। और मुत्तहदा अरब अमारात की अहम तरीन शख्सियत है अनवर गरगाश। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्स है। इन्होंने एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जिसे अल जज़ीरा ने अब से कुछ देर पहले रिपोर्ट किया है, और ये पहला स्टेप हो सकता है इस जंग को एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होते हुए हम देख सकते हैं इस एक डेवलपमेंट के बाद। इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करना है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी आपने लाजमी करना है। अब जरा डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं नाज़रीन कराम। एक मरतबा फिर अमरीकी मीडिया जो है उसने ये स्टेटमेंट जारी किया, और ये स्टेटमेंट कब जारी की है? जब ईरान ने 59th और 60th 59वीं और 60वीं लहर जो है ऑपरेशन वादा सादिक 4 की शुरू की, और एक लहर जो है जिसमें हज कासिम एडवांस मिसाइल पहली मरतबा इस्तेमाल किया गया। इससे पहले 2 दिन पहले सजील मिसाइल को पहली मरतबा इस्तेमाल किया गया, और अब हज कासिम मिसाइल को इस्तेमाल किया गया, जिससे इसराइल में अमवात भी रिपोर्ट हुई, कंफर्म हुई। ये एडवांस मिसाइल जो 59th वेव है, 59वीं लहर है, वो लॉन्च की गई है अली लारजानी की शहादत का बदला लेने के लिए। 60वीं लहर जो है वो जो इनके बसीज फोर्सेस के कमांडर हैं उनके हवाले से ये की गई है। और ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों का जो 60वां राउंड दागा है, जो ईरान के बसीज चीफ के कमांडर जो है, बसीज चीफ कमांडर हैं, उनके कत्ल के बदले के लिए दिया गया ईरान के मीडिया के मुताबिक। अब उसके फौरी बाद एक मरतबा फिर चूंकि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डला है, तो अमरीकी अखबार ने फिर से क्लेम कर दिया है कि रूस ईरान के साथ सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। इससे पहले सिर्फ ये बताया गया था कि रूस सैटेलाइट तस्वीर शेयर करता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी रशिया शेयर कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा तबाही मचा रही है, और जो कि बहुत परेशान कुन है अमेरिका और इसराइल के लिए कि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो अटैक्स हैं उनमें और टेक्नोलॉजी के हिसाब से और अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से भी ईरान को मदद मिल रही है। इस सब के अंदर असल तो जो सिनेरियो है और गेम चेंजर किरदार है वो चाइना का है। चाइना ने बीडू नेविगेशन सिस्टम जो जीपीएस का अल्टरनेट है वो भी ईरान को दिया हुआ है। फिर चाइना अंडर द टेबल बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, और रशिया जो है वो तो खुलकर आता है, लेकिन यूजुअली चाइना ये है कि चाइना उस तरह से खुलकर नहीं आता। चाइना आराम से, सुकून से, खामोशी से काम करता है। लेकिन चाइना जो है वो मिडिल ईस्ट के ममालिक जो है उनके हवाले से भी एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चल रहा है रशिया के बरक्स। चाइना की अप्रोच वही है जो पाकिस्तान की इस सारे सिनेरियो में अप्रोच है कि ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद अमरीकी बेसिस पर हमलों की नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के जो अपने उनके मकामात हैं उन पर होने वाले हमलों की भी चाइना भी मजम्मत करता है, पाकिस्तान भी। और ईरान उस चीज़ को लेकर कोई ज़्यादा टची है भी नहीं। ईरान चाइना और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहा है। ईरान ने पाकिस्तान और चाइना के ऑयल टैंकर्स को भी नाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दी है, तो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ईरान ने जो रात गए अटैक्स लॉन्च किए हैं उनमें मैं आपको ये बता दूं कि कुवैत की आर्मी ने ये स्टेटमेंट जारी की ईरान ने जैसे ही अपनी ये वेव लॉन्च की कि भाई हमारा नेशनल डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, और ईरान की तरफ से आने वाले हॉस्टाइल मिसाइल और ड्रोन्स को हम एंगेज कर रहे हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि भाई एयर डिफेंस की हमारी बैटरीज फ़ज़ा के अंदर तबाह कर रही हैं ईरान के मिसाइलों को, तो इसलिए धमाके भी सुने जाएंगे। फिर इसके साथ साथ दुबई का जो मीडिया ऑफिस है उसने कन्फर्म किया कि मुख्तलिफ शहर के एरियाज़ में यानी दुबई में सक्सेसफुल एयर डिफेंस इंटरसेप्शन ऑपरेशंस हुए हैं। यानी ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन्स हैं वो बड़ी तादाद में दुबई में आए हैं और दुबई की फ़ज़ाओं के अंदर ही उन्हें तबाह किया गया है। और इसमें बताया गया है कि वी आर रिस्पॉन्डिंग टू इनकमिंग मिसाइल एंड ड्रोन थ्रेट्स फ्राम ईरान। हम ईरान की तरफ से होने वाले जो ख़तरात हैं और ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स हैं उन्हें एंगेज कर रहे हैं। दुबई की फ़ज़ाओं में से जो वीडियोज़ आई वो भी इसी तरह
की वीडियोज़ हैं जिनमें फ़ज़ा के अंदर दुबई का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इन्हें तबाह कर रहा है इन तमाम तर चीज़ों को। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर नाज़रीन कराम, अमरीका अपनाए हुरमुज़ खुलवाने के हवाले से बात करता आया। नेटो के ममालिक ने अमरीका को कोरा जवाब दे दिया है, इनकार कर दिया, और ट्रंप कहता है कि हम नेटो को ख़त्म भी कर सकते हैं, नेटो से अमरीका निकल भी सकता है और मुझे कांग्रेस की अप्रूवल भी नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, अब हमें ज़रूरत है। पहले तो बात यह कि एक ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ अमरीका लड़ रहा है और अमरीका कहता है हमने उसकी नेवी ख़त्म कर दी। अमरीका की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, इतनी बड़ी नेवी दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। उस मुल्क को जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, एक ऐसे मुल्क के खिलाफ जिसके वाले से वो क्लेम करते हैं कि उसकी तो नेवी हमने तबाह कर दी, उसके खिलाफ लड़ने के लिए उस मुल्क को दूसरे मुल्कों की ज़रूरत पड़ गई। पहले तो इस बात पे हैरत होती है, लेकिन नेटो ममालिक ने इनकार कर दिया, बाकी ममालिक ने इनकार कर दिया। लेकिन अब अनवर गरगाश हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है और ये अमाराती पॉलिटिशियन हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं फॉरेन अफेयर्स के लिए अमारात में 2008 से 2021 तक, बड़े लंबे अरसे तक ये मुत्तहदा अरब अमारात के फॉरेन मिनिस्टर रहे 2008 से 21 तक। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ये उससे भी एक अहम ओहदे के ऊपर इन्हें लाया गया और ये सीनियर डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं यूएई के प्रेसिडेंट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन शख्सियत हैं और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इनकी बहुत इन्फ्लुएंस भी है और ये एक बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली से वहाँ पर ताल्लुक़ रखते हैं और ये यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बहुत करीब हैं। ये तो हो गई अनवर गरगाश साहब जो हैं इनकी प्रोफाइल, थोड़ी सी इनके हवाले से डिटेल्स, ताकि आपको पता चले कि जो स्टेटमेंट आई है वो कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत की तरफ से आ रही है। ही इज़ ऑफिशियली डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडवाइज़र टू द यूएई प्रेसिडेंट और इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद ये यूएई के प्रेसिडेंट के हर वक्त साथ होते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के मामलात में। अब इन्होंने और अल जज़ीरा की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूएई कुड ज्वाइन इंटरनेशनल एफर्ट लेड बाय यूएस टू सिक्योर स्ट्रेट ऑफ हुरमुज़। अबनाए हुरमुज़ को महफूज बनाने के लिए अमेरिका के जो एफर्ट्स हैं, जो अमेरिका कलेक्टिव एफर्ट्स लॉन्च करने जा रहा है, उनमें यूएई हिस्सा ले सकता है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसने पूरे का पूरा मिडल ईस्ट का जो सिनेरियो है वो तब्दील कर दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्योंकि उसे हिट भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, उनके एयरपोर्ट्स जो हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यूएई की बाकी तनसीबात जो हैं उनको बहुत ज़्यादा, यूएई का फुजेरा पोर्ट है, फिर बाकी बहुत से ऐसे चीज़ें हैं ऑब्वियसली जो कि तशवीशनाक भी हैं यूएई के लिए भी। और गल्फ़ ममालिक में भी बहरीन है, यूएई है, कुवैत है, ये वो ममालिक हैं जिन पर ईरान बहुत ज़्यादा हमले कर रहा है कंपैरेटिवली दीगर अरब ममालिक की निस्बत। और इन ममालिक के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो एक नॉर्मल दुनिया का बहुत बड़ा ट्रांजिट हब है। अगर उस पर जाकर ड्रोन लगता है, लोग ज़ख्मी होते हैं, तो ये एक डायरेक्ट हिट समझी जाती है। वैसे तो बहुत से तज्ज़ियाकारों का यही कहना है कि ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि रीजन के हर मुल्क के ऊपर ड्रोन और मिसाइल मारा जा रहा है, लेकिन जिन ममालिक पर मारा जा रहा है वो ममालिक इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली शामिल नहीं हो रहे। बट नाउ जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इनके फॉरेन अफेयर्स के चीफ एडवाइज़र जो हैं वो अगर ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हम उन एफर्ट्स का हिस्सा बनेंगे, और अमेरिका जो है एज़ पर अमरीकी मीडिया, मैं 2-3 मीडिया आउटलेट्स के तज्ज़िये और उनकी एक्सक्लूसिव जो यूएस वाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन की इनसाइड वो खबरें देते हैं, मैं उन्हें पढ़ रहा था, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि अब अमेरिका बाय यूज़ ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करके अबनाए हुरमुज़ को क्लियर करने का इरादा रखता है। इसीलिए 5000 मरीन्स भी और मज़ीद एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी भेजने का इरादा है। और अमेरिका ने रात गए 5000 पाउंड वजनी कई बॉम्ब्स जो हैं वो अबनाए हुरमुज़ के करीब ईरान की नेवी के जो मिसाइलों का ज़ख़ीरा है उस पर गिराए हैं। तो वो यही चाहता है अमेरिका की इनकी कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद हम तबाह करें। और ये जो जॉइंट एफर्ट है, इसे अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ज्वाइन करता है तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है इस पूरी जंग के अंदर, और ये गेम चेंजर डेवलपमेंट हो सकती है। और ये एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तो ये ऑलरेडी है ही, लेकिन फिर ज़रा तरीक़े से ये इस्टेब्लिश भी हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।